तो 19 का हम लोग कर रहे थे ना, हम लोग लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंचे थे? 25 तक। ये कौन सा आ गया? 20 का ही आ गया। हाँ सर, 20 का 19 का नहीं। ठीक है, ये रहा। तो हमने लास्ट टाइम 2019 का जो पेपर है हमने डिस्कस किए थे कहाँ तक? 25 तक ना। अब 25 के आगे देखते हैं। बस मैं हिंट देता हूँ, अब ट्राई करके आओ और नेक्स्ट क्लास में फिर डाउट इसका डिस्कस करेंगे 2019 का। तो ये खत्म हो जाएगा। अब इन्हीं 5 पेपर को 5 बार कम से कम सॉल्व करो। देखो ये मसला कर लेंगे, अगर सॉल्व करना है तो आज ही सॉल्व करो। ये है कि कर लेंगे बाद में, एग्जाम का 1 महीना है, फिर पता चलेगा एग्जाम के बाद आपको रियलाइज होगा कि मैं तो किया ही नहीं। ऐसा आपको रियलाइज होगा अचानक। ये है। चलिए, तो 26 क्या कह रहा है कि जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट इसको लार्ज कर देता हूं। यहां पे बोला है कि an आपका सीक्वेंस है -1 की पावर n+1 अपॉन n फैक्टोरियल, और bn है समेशन ak। ये तो ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे bn x की पावर n है। क्या कर रखा है? समेशन bn x की पावर n, और bn खुद यहाँ सीक्वेंस है, मतलब सीरीज फॉर्म में है। तो पूछ रहा है कि ये कहाँ कन्वर्ज करेगी। तो इसका 2 तरीका है ऐसे तो, या तो इसको करके देख सकते हो। क्योंकि ना कि मतलब सम ऑफ सीरीज टाइप का क्वेश्चन हो गया, या पावर सीरीज का हो गया, सीरीज एक्सपेंशन समझ लो आप। तो इसमें कुछ टर्म, हर सीरीज से कुछ टर्म निकाल के एलिमिनेट कर सकते हैं। काम इसका अप्रोच ये हो सकता है, कुछ टर्म खोलोगे ना, क्या हो जाएगा ये -x का टर्म खोल लेने से और 1 + 1 - x इनवर्स का टर्म खोल लेने से जो फॉर्मेट आएगा उस फॉर्मेट में मतलब मार्च कर देगा तो हो जाएगा सही। आपको देखना है कि इस फॉर्म में क्या हो गया, पुट कर लो, 3-4 टर्म देख लो, तो इसका एक्सपेंशन लिखो, 4 टर्म इसके निकाल लो, फर्स्ट 4 टर्म इसके निकाल लो, और इसके देखो किसके साथ कॉन्साइड कर रहा है। ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होगा, सबके साथ मैच कर जाएगा, तो एलिमिनेट होता चला जाएगा। पहले 4 टर्म इसके लिख लो, फिर इसको ओपन करके 4 टर्म लिख लो किसके साथ मैच कर रहा है, तो जो मैच नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा। वो भी कर सकते हो। सब्जेक्टिव जैसा सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, तुम ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करो। यहाँ पे x के सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली बर्नौली रैंडम वेरिएबल है विद सक्सेस प्रोबेबिलिटी p। तो अब बताओ मुझे, x के बर्नौली है, बर्नौली p, तो x के पावर k कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बर्नौली p होगा। बर्नौली p ही रहेगा, तो कोई चेंज तो है नहीं। तो ये भी बर्नौली p ही है अभी। अब बर्नौली का सम क्या हो जाता है? अच्छा छोड़ो, बर्नौली का सम क्यों करना है? ये बर्नौली है जिसको मैं x बार जैसा हो गया ये तो, और x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, मतलब p कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, मतलब ex k ले लो, तो ex k मतलब ये p ही आ जाएगा। ex होगा सर, ऑलमोस्ट श्योरली है, आपने p लिखा है। ओके सॉरी, हाँ तो as, तो बस थ्योरम तो सेम ही है, बस नाम चेंज हो जाता है। हाँ, ऑलमोस्ट श्योरली है, यहाँ स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाने हैं। तो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि x बार कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू ex, तभी आंसर वही रहेगा। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट पे कन्वर्ज कर रही है तो इफ एंड ओनली इफ हो जाता है कि कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली, इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है 28 क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखो इस पैटर्न पे जैन 2022 में एक क्वेश्चन आया है। यहाँ पे ए जनरल है, 2022 में क्या किया है, ए की जगह 0.7 और 0. आई थिंक ऐसा कुछ यूज किया है। हाँ,
0.7 यूज किया है, सेम क्वेश्चन है, ए की जगह 0.7 यूज किया है। यहाँ जनरलाइज है काई स्क्वायर एम काई स्क्वायर एम, वहां पे उन्होंने काई स्क्वायर 3 और काई स्क्वायर 6 यूज किया है। जैन 2022 अगर आपने सॉल्व किया तो आपको याद होगा कि इसको मैंने ग्राफिकली वहां सॉल्व किया होगा, ग्राफ से ही इजीली होगा, वरना थ्योरेटिकली 9 और 6 डिग्रीज था तो वहां पर 9 और 6 था, 3 और 6 था, चेक कर लेना एक बारी, शायद 3 और 6 था ना, उस तरह से है। डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर 3 काई स्क्वायर 6 और 0.7 ए की जगह ले रखा है। आपने ग्राफिकली दिखाया। हाँ, तो ग्राफिकली हमने वहां सॉल्व किए थे, ग्राफिकली इजी होगा, वरना पीडीएफ का ग्राफ बना के इजी होगा। इसको भी सॉल्व ऐसे ही करूंगा मैं, m की जगह मान लूंगा 3, n की जगह 6, फिर ग्राफ बना के a को कुछ फिक्स कर दूंगा, क्योंकि जनरल प्रूफ करना चलोगे एग्जाम में फिर तो बहुत आवर्स लगेंगे एक क्वेश्चन करने में, लेकिन हमें तो मिनटों में करने हैं इसको, इवन सेकंड में कर ले तो अच्छा है। तो यही अप्रोच सेम जैम 2022 में एक क्वेश्चन है। देखो इसलिए मैं कहता हूँ जैम गेट का पीवाईक्यू कर दिया आपने ना, तो टोटल अराउंड 5 साल के गेट के ऊपर कितने क्वेश्चन है आपके पास, 65 इंटू 5, चलो 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड हटा दो, 55 इंटू 5, 200-250 क्वेश्चन तो नहीं हो जाएंगे, है ना, 4×5 = 30, तो 250 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू जैम गेट के ही हो गए। सेम उधर चले जाओ, 2000 अगर आपने सारे सॉल्व किए पीवाईक्यू तो 250 ये 250 मतलब सब लगभग अराउंड 1000 क्वेश्चन वहाँ जैम के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 1500 क्वेश्चन अगर आपने ठीक से 4-5 बार सॉल्व कर लिए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपके ऐसे ही क्लियर हो गए। फिर मॉक टेस्ट में हमारे 5-6 हजार क्वेश्चन ऐसे ही आप वहाँ से कर सकते हो, और 100 मॉक टेस्ट को बच्चा कर रहा है 6000 क्वेश्चन वहाँ सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे रिपीटेड भी हैं, गलतियाँ भी, तो उसको इग्नोर करो, सीखने की फोकस करो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने को बता रहा हूँ, कहाँ से प्रॉब्लम मिलेगा। तो जैम पीवाईक्यू गेट पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, इसी में आपके पास 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे टोटल मिला के, और इतना कर भी नहीं पाओगे, यहाँ पर भी कोई बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सॉल्व क्वेश्चंस। इसका अप्रोच रहेगा सेम जैम में जो करेंगे, दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, हालांकि क्लास मैंने सॉल्व किया था, तो तभी होगा जब 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है, 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन, याद रखो 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 हो जाएगी, तब ऐसा होगा। तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा 1 आइगन वैल्यू के लिए आपको आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो लिनियरली इंडिपेंडेंट 2 आइगन वेक्टर 1 के करस्पॉन्डिंग कब मिलेगा, किस कंडीशन में, तो उससे आंसर आ जाएगा। ये आई थिंक अब सिलेबस में नहीं है ना, देख लो है? नहीं सर, ये अप्लाइड मल्टीपल एनालिसिस। हाँ, ये अब नहीं है सिलेबस में इस बार। यहाँ पे मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट निकालना, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए इस पे, तेज भी हो जाएगा, जैम में आते हैं। यहाँ x नॉर्मल थीटा 1 है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, जैम जैसा है, चेक करना आप। तो इवन व्यू हो गया। हाँ है ना, तो उसको से देखना पड़ेगा आपको कि क्या है। फिर यहाँ पे IID है, ये भी इजी है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, तो ये है ना, इसको आप लिख सकते हो 1/n समेशन xi और 1/n समेशन xi स्क्वायर, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex अपॉन ex स्क्वायर, यही इसका आंसर है, ये आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा, दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex अपॉन ex स्क्वायर बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इज, ये वो डेफिनेशन जो है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के इक्विवेलेंट ही होता है, तो बस यहाँ से आ जाएगा, ex अपॉन ex स्क्वायर कर लो, उससे आ जाएगा। यहाँ से आपके पास है, आपको MLE फाइंड करना है, MLE ट्राई करें, देखिए MLE क्या होगा। ये आपके पास मीडियन होता है, अब सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, तो पावर यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा जब थ्योरम है ये, तो थीटा इज मीडियन ऑफ एक्स आई। मीडियन एक्चुअली इसका तो फिर सर इज नॉट यूनिक, वो अच्छा मतलब इसे 10 वैल्यूज है, तो इसे ये इवन नंबर्स है, तो इसलिए इसका मीड वैल्यू होगा x10, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में अरेंज कर लोगे ना, मीडियन क्या आएगा, 10 नंबर है, 10 नंबर में 2 एवरेज, x5 और x6 दोनों मीडियन आएगा, तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है ना, ये दिस इज थीटा बिलोंग्स टू दिस इज MLE। 5th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और 6th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच जो भी थीटा लाई करेगी दैट इज द MLE, ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसका मीडियन जो है 2 वैल्यू उसके बीच का कोई भी नंबर मीडियन है, तो यूनिक नहीं है।
और ये क्वेश्चन पहले भी आया, वो भी देखेंगे हम लोग भी कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, ये 2018, 17, 2005 तक का करेंगे गेट का, ठीक है। तो उस तरह से रहेगा। सो जिनको बेनिफिट एटलीस्ट जिनको चाहिए उनको तो मिले, ये है। बाकी बच्चे कर ही रखे होंगे इसलिए, है ना, तो उनको ज़्यादा जरूरत नहीं है। कर तो आपने ही रखे हैं, लेकिन वो है कि चलो रिवीजन हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसीडर द मॉडल। आपको ये तो लीनियर मॉडल्स का है, देखो क्या कह रहा है ये। यहाँ कह रहा है बीटा प्लस साइन आई, सो देन द बेस्ट लीनियर अनवाइस एस्टिमेटर ऑफ बीटा। तो ब्लू निकालने हैं, तो आप इसका वो भी निकाल लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ t प्लस समेशन ऑफ x लैम प्लस लैम्डा समेशन ऑफ x ai x ऐसे करके। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, नहीं तो आप सीधा सीधा मैक्सिमाइज कर लो, ये निकाल लो। सर वो a का a आया है सर उसका। अच्छा ठीक है, उससे आ जाएगा डायरेक्ट वेरिएंस फार्मूला। ऑफ t प्लस समेशन ऑफ ai x। तो आप ये आपका कौन सा मॉडल है, ये सिलेबस में है? सर ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन सर ने करवाया था मतलब। हाँ क्लास में, क्योंकि हमारे पास हमें जो पढ़ना है ब्लू जैम के सिलेबस में शायद नाम भी ये वर्ड नहीं है, शायद नाम है गेट के सिलेबस में, सॉरी जैम में। गॉस मार्कोव थ्योरम में है। अच्छा वहां पे दिया है, ओके। हाँ, सर। तो गॉस मार्कोव थ्योरम क्या कहता है? यही तो कहता है कि जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है वही ब्लू है, वही तो कहता है वो, हाँ सिर्फ वही बोलते कि लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो आते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट के, दैट इज द बेस्ट लीनियर अनवाइस एस्टिमेटर। तो ओके ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो इजीली, उन्होंने करा भी रखे हैं, उससे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि सर डायरेक्टली कोई मतलब अप्रोच तो डायरेक्ट फार्मूला उन्होंने सॉल्व किया, उन्होंने क्या किया होगा, मिनिमाइज किया होगा इसको, आई थिंक मिनिमाइज करके इक्वल टू 0 करके एप्सिलॉन स्क्वायर को मिनिमाइज किया होगा, तो ये yi माइनस बीटा के स्क्वायर को ये फंक्शन ऑफ बीटा हो गया मान लो। अब इसको मिनिमाइज किया होगा, यहाँ से आंसर आया होगा, तो उससे जो प्लस लैम्डा और ये एक सही है। अच्छा उससे क्या था, तो आंसर देख लेना, उन्होंने करा तो रखा है, उससे देखना कैसे कराया। अब उसके उन्होंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, देखिए लीनियर मॉडल इस तरह बोलते हैं ये, हालांकि जैम गेट में तो नहीं ऐसा दिख रहा है, नेट में आते हैं क्वेश्चंस इस पे। ठीक है, देखिए टाइम है कि निकल गया, अरे चलो यहाँ बता देता हूँ, फिर भी आप ट्राई करके आना। तो एक्स वाई बाइवेरिएट रैंडम वेक्टर है विद पीडीएफ ये दे रखा है, तो रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, तो आपको e ऑफ y गिवन x निकालना है जस्ट, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x मतलब e ऑफ y गिवन x फाइंड करना है आपको, तो ये आ जाएगा, है ना। इसलिए आप देखते हैं रिग्रेशन मॉडल में x को बोलते हैं नॉन स्टोचैस्टिक, है ना, बिकॉज ये रहता है। सो ठीक है, मुझे लगता है टाइम हो गया और हमारे रूम मालिक को लेट हो जाता है, गेट लॉक करना है, तो इसको अभी स्टॉप करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे टुमारो, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करके आइए, फिर भी 2019 पीछे रिपीट सॉल्व करते रहिए, मॉक टेस्ट पीवाईक्यू वही सॉल्व करते रहिए अभी, और रिवीजन भी कर सकते हैं, जो भी टॉपिक लगे आपको क्लियर नहीं है उसको वापस जाके पढ़िए, फिर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ओके। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो एक क्लास में और इसका डिस्कशन कर लूंगा, कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे 9 to 11 में, और उसके बाद अगर इसका आप ट्राई करके आओ, ट्राई भी करके आओ, आप इसको कंप्लीट करके आना, डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डाउट भी डिस्कस कर लेंगे। कल ये 19 का कंप्लीट हो जाएगा, परसों 18 का कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।